हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, नेमली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम आरएनए बोलते हैं। Primarily, nucleic acids serve as repositories and transmitters of genetic information. प्राइमरी न्यूक्लिक एसिड्स का काम क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास सर्व करते हैं एज आ रिपोजिटरीज और ट्रांसमिटर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है कि हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करवाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये काम न्यूक्लिक एसिड्स का होता है, डीएनए का होता है, आरएनए का होता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कि किस तरह हमारे पास डीएनए डिस्कवर हुआ। डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1869 बाय जॉन फ्रेडरिच मेस्चर, अ स्विस रिसर्चर। डीएनए को किसने डिस्कवर किया? जोहन फ्रेडरिच मेस्चर ने, जो कि हमारे पास एक स्विस रिसर्चर था। उसने डीएनए को कौन से ईयर में डिस्कवर किया? 1869 में। द डेमोन्स्ट्रेशन दैट डीएनए कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाज फर्स्ट मेड इन 1944 बाय अवेरी मैक्लॉयड एंड मैकारी। तो 1944 में एवेरी, मैक्लॉयड और मैकारी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के फंक्शंस क्या होते हैं? DNA is the chemical basis of heredity and may be regarded as a reserve bank of genetic information. तो DNA क्या है हमारे पास? हेरिडिटी का केमिकल बेस है। मतलब DNA क्या है हमारे पास? रिजर्व बैंक है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो DNA में स्टोर होती है, DNA में प्रेजेंट होती है। तो DNA ही है जो कि हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years. तो DNA ही है जो वो हमारे पास मिलियन ऑफ ईयर से जो है वो मेंटेन कर रहा है डिफरेंट स्पीशीज की आइडेंटिटी को। मतलब DNA ही एक्सक्लूसिवली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर DNA ना होता तो जो आइडेंटिटी है डिफरेंट स्पीशीज की वो मेंटेन ना हो पाती। फर्दर एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल्यूलर फंक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ DNA। फर्दर ये है कि सेल के जितने भी फंक्शन है वो भी डीएनए के अंडर ही होते हैं, डीएनए ही उनको कंट्रोल करता है। द डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो है वो हमारे पास जीन्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जीन्स क्या है हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के। द जीन्स कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ आरएनए एज शोन बिलो। तो जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करती हैं। मतलब जीन्स से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन से पहले क्या बनता है? हमारे पास आरएनए बनता है। थ्रू द मीडिएशन ऑफ आरएनए प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। मतलब हमारे पास डीएनए होता है, फिर आरएनए होता है, फिर प्रोटीन बनते हैं। द इंटर रिलेशनशिप ऑफ दीज थ्री क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मोर कॉमनली द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो ये जो तीनों क्लासेस हैं बायोमोलिक्यूल्स की, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप से हमारे पास क्या बनता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बनता है, या फिर हम इसको कॉमनली बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हेल्ड बाय 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिजेस। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है हमारे पास? पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है हमारे पास? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हमारे पास मिलके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हमारे पास 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिजेस होती हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं इन फॉस्फेट ब्रिजेस से, फिर हमारे पास क्या बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। इन अदर वर्ड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर बिल्ट अप बाय द मोनोमेरिक यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स। इट मे बी रिकॉल्ड दैट प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट से बनते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। हम ये चीज़ भी रिकॉल कर सकते हैं कि प्रोटीन किस तरह बन रहा था। प्रोटीन हमारे पास क्या है? पॉलीमर था अमाइनो एसिड्स का। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल रहे थे तो क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं जब। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।